Hi everyone, I am Rishabh. This is Stock Market Education, your go-to destination for the share market news and views. धमाकेदार तेजी के बाद धमाकेदार गिरावट भी हुई है। आज के दिन गिरावट का सिलसिला जारी रहा, सुबह से ही जारी था और ये गिरावट क्यों हो रही है सब लोग यही जानना चाहते हैं। मैं खुद भी बहुत परेशान हो गया देख के कि इतनी बड़ी गिरावट की उम्मीद मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि कल अमेरिका में इलेक्शंस के रिजल्ट्स थे और अमेरिका में इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप जीते और इसके बाद अमेरिका के बाजार जब खुले हैं तो क्या शानदार तेजी आई, शानदार तेजी आई और 3-4% से डाउ जोन्स हो हमारा या फिर नेस्डैक हो भागा। अब भागा 3.5-4%, तो मुझे लगा कि आज हमारे में भी गैप अप ओपनिंग हो सकती है और हम लोग भी भाग सकते हैं, यानी कि रैली अच्छी खासी दिखा सकते हैं। लेकिन वही बात हुई जो 25,000 का लेवल, वही 25,500 के लेवल के आसपास, तो वो लेवल हम क्रॉस नहीं कर पाए। क्योंकि आज क्या थी, आज हमारी वीकली एक्सपायरी थी और 24,500, तो वो लेवल ब्रेक नहीं हो पाया क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट लोगों का लगा हुआ है। तो उसको क्रॉस ना होने देने के लिए, अब वो क्रॉस क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि लोगों ने सेलिंग कर दी। एफआईआईज का भी डाटा आया था कल का कि करीब 5,000 करोड़ की कैश में सेलिंग थी और इसके अलावा जो ऑप्शंस वगैरह फ्यूचर में बाई उन्होंने मतलब ऑप्शंस को सेल कर रखा था। तो हमें आगे ना बढ़ने देने के लिए एफआईआईज ने पूरी जान लगा दी क्योंकि उनका भारी पैसा लगा हुआ है हमारे ना बढ़ने पर। अब आप कहेंगे कि क्या अब आज वीकली एक्सपायरी हो गई तो क्या कल से मार्केट भागेगा? मार्केट भाग सकता है लेकिन मार्केट वापस गिर सकता है। मार्केट इस समय अनप्रेडिक्टेबल है। अब क्यों अनप्रेडिक्टेबल है? आज रात को एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन आएगी, वो आएगी हमारी फेड की पॉलिसी। अब फेड की पॉलिसी में जो भी चीजें होंगी उसके हिसाब से मार्केट मूव करेगा। मार्केट आज अगर मान लीजिए अमेरिका का मूव कर रहा है अच्छा खासा क्योंकि रेट कट होगा रात में आज, तो आज अगर रेट कट हुआ तो कल हम देखेंगे 0.25 और 0.5 लड़ाई इन्हीं दोनों की है। इस बार अगर 0.5 बेसिस से रेट कट होता है तो मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट डाउन जाएगा क्योंकि ऑलरेडी एक बार 0.5% से रेट कट हो चुका है। उस बार भी उम्मीद नहीं थी, निगेटिविटी की चांसेस थे, लेकिन उस समय निगेटिविटी नहीं फैली मार्केट में 0.5% को लेकर, यानी कि मंदी के चांसेस ज्यादा बने हुए हैं। अब अगर फिर से 0.5% का रेट कट होता है तो बहुत ही भयंकर गिरावट हम लोग देख सकते हैं। बाकी अमेरिका के बाजारों में बहुत शानदार तेजी थी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आए, बहुत अच्छे एक्शंस ले सकते थे, वो अच्छे मतलब लीडर हैं और काफी ज्यादा सख्त फैसले लेते हैं, जो लेते हैं निर्णय बिल्कुल सटीक लेते हैं। ये नहीं सोचते एक बार, मतलब एक बार लेने के बाद दोबारा सोचना नहीं पड़ता उन्हें, तो ये बहुत अच्छी चीज थी। इसीलिए वो जो चाइना वाला प्रॉब्लम था, मतलब चाइना से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, तो उससे अमेरिका को काफी फायदा होने वाला था क्योंकि शायद जो डोनाल्ड ट्रंप जी ने बोला था कि हम बैन कर देंगे काफी सारी चीजों को चाइना की, तो उससे क्या फायदा होगा? उससे उन्हीं की कंट्री की चीजों को फायदा होगा। जैसे हम लोग नहीं कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ स्वदेशी अपनाओ, ऐसा ही कुछ, तो अमेरिका के बाजारों में ऐसा हाल था। अब हमें लगा था कि हमें उसका फायदा मिल सकता है, हम तेजी को गेन करेंगे, उन्हीं की तरीके से हम भी भागेंगे। पर आज फेड की पॉलिसी रेट कट के बाद ये निर्भर करेगा कि किस तरफ हमारी मार्केट की डायरेक्शन जाएगी। फेड की पॉलिसी रेट कट, उधर यूएस का मार्केट हो गया और वीकली एक्सपायरी बीच में आ गई, नहीं तो आज हम लोग भी खतरनाक तरीके से भागते। अब ये इन्फ्लेशन बीट नहीं हो पा रही क्योंकि देखिए लगातार महंगाई बढ़ रही, महंगाई बढ़ने की वजह से भी जो रुपए है वो बहुत कमजोर होता जा रहा है। एक बहुत बड़ा कारण ये भी है जो आपको लोग नहीं बताएंगे, रुपए लगातार कमजोर हो रहा है डॉलर के मुकाबले पूरे वर्ल्ड लेवल पर, इसलिए लगातार हमारी मार्केट में प्रेशर बना हुआ है। तो लगातार जो बाहरी इन्वेस्टर्स हैं, विदेशी इन्वेस्टर्स हैं, एफआईआई जिन्हें बोलते हैं, वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं। लगातार जब वो सेलिंग करेंगे तो आपको पता है कि एफआईआई कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारी शेयर मार्केट में। तो जब वो सेलिंग करते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर्स के अंदर भी क्या बन जाता है, एक प्रेशर सिचुएशन बन जाती है, पैनिक की सिचुएशन बन जाती है कि अगर ये लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं तो क्या मार्केट में कुछ बड़ा मूव आने वाला है। मार्केट बड़ा मूव ऑलरेडी दे चुका है, आप देखेंगे 8-9% मार्केट गिर गया, 2 दिन अच्छी रैली दिखाई, फिर से आज 1-1.5% से मार्केट धड़ाम हो जाता है। मार्केट धड़ाम हुआ, लगभग सारे शेयर टूटे। मैं आपको 1-2 की क्या गिनती बताऊं, मैं कहूंगा कि 80 से 90% मार्केट में रेड निशान था। 2-4% तो भाई अच्छे शेयर्स थे जिन्होंने क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स अच्छे पेश कर दिए, तो उनमें अच्छी खासी रैली थी, जिसमें आईटीआई सेक्टर, आईटीआई एक था कंपनी, बहुत अच्छी रैली दिखाई, 14% की आसपास तेजी दिखाई,
अच्छी चीज है, क्योंकि Q2 के रिजल्ट्स और उन्होंने कुछ आईटी हार्डवेयर समथिंग रिलेटेड न्यूज बनाई, तो उस हिसाब से उनकी काफी अच्छी रैली थी। लेकिन मार्केट में जो प्रेशर बना हुआ है, वो मेजर प्रेशर पता है आपको किस पे? निफ्टी 50 यानी कि टॉप 50 जो कंपनीज हैं और हमारी बैंक निफ्टी पर बहुत ही हैवी प्रेशर बना हुआ है। लेकिन इसके बाद भी एक बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है। वो कौन सा बैंक है जो आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ रहा है? वो है एसबीआई। लगातार तेजी, क्योंकि उन्हें पता है कि वैल्यूएशन के भी पर्पज से जाएंगे तो बैंक ये बहुत अच्छा है और इसके गिरने के चांस कहीं भी नहीं है। चाहे मंदी आ जाए तब तो ये बैंक और उठेगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा सेफ हमें कौन सा बैंक लगता है? हमारा एसबीआई। सब लोग पैसा कहां जमा कराने लगेंगे? एसबीआई में। तो एसबीआई बैंक इसीलिए लगातार ग्रोथ करता हुआ दिख रहा है। बाकी बैंकिंग सेक्टर पर भी काफी तगड़ा प्रेशर बना हुआ है इस समय पे। हालांकि आईसीआईसीआई ने कुछ समय तक आउट परफॉर्म किया था, अभी फिलहाल कुछ दिनों से उस पर भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब करना क्या है इस गिरावट के समय में? अपनी पोजीशन, जो आपने अच्छी खासी पोजीशन ले रखी होंगी, जो अच्छे शेयर्स आप में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, उनमें मेंटेन करके रखिए, यानी कि होल्ड करके रखिए। और अगर कोई आपको पसंदीदा शेयर है, कोई आपको अच्छा शेयर लगता है, तो आप उसमें फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। क्योंकि अगर वो 20 से 30-40% तक गिरा हुआ हो तो, और कोई उसमें ऐसा प्रॉब्लम ना हो कि वो क्रैश ही हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो अच्छे खासे डिस्काउंट रेट पर इस समय मिल रहे हैं। मैंने आपसे डील भी करे थे, मतलब 5 एक तो दिवाली ऑफर शेयर्स लाया था और टॉप 10 स्टॉक्स लाया था जिनमें आप इस समय इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियो जैसे लाया हूं आप लोगों के लिए, जिनमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत भी कर सकते हैं। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं करी और जिन्होंने कर रखी है उन्हें एवरेज करने की सलाह दी थी मैंने। अच्छे शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इस गिरावट का फायदा उठा सकते हैं। बाकी फेड की पॉलिसी रेट कट जो भी होगा कल उस पर वीडियो बनेगा और मार्केट क्या मूव करेगा, सारी चीजें उस सुबह वाले वीडियो में आएंगी। शाम को हम लोग रोज क्या करते हैं, यही हमारा शेयर मार्केट जो हमारा मार्केट है उसे एनालिसिस करते हैं कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों हुआ। तो अगर आप लोग इन खबरों को जानना चाहते हैं तो मुझसे जुड़ सकते हैं। अभी के लिए मेरे पास इतना ही है फिलहाल इस वीडियो में। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार, धन्यवाद।